हमने शुगर केन आज फिर से हार्वेस्ट किया और अभी हम बताते हैं इसको यूज़ कैसे करना है, इसको खाना कैसे है और हमारे नॉर्थ में बोलते हैं चूसना कैसे है। नॉर्थ में खाना भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो अब साउथ में तेलंगाना में पता नहीं क्या बोलते हैं। देखो रॉटेड भी है तो ऐसे निकाल देता हूँ मैं। गांव में तो ऐसे ही करते थे, ऐसे मुंह से निकाल देते थे। यहाँ पे कितना नौटंकियाँ हैं। टेस्ट तो अच्छा है, मार्केट से जो खरीदोगे लगभग ऐसे ही रहता है, लगभग थोड़ा फीका रहता है। ये बहुत सही है एक्चुअली, पूरा एकदम मस्त स्वीट है और सॉफ्ट भी है पहली बात तो। और चूसने के लिए देखो मैं ऐसे बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे अभी ये है, इसको ऐसे पकड़ना है बांसुरी की तरह। एक्चुअली ये मेरे किड्स को ये मालूम भी नहीं है कैसे खाना है, एक्चुअली कैसे चूसना है। तो ऐसे करते हैं, ऐसे फ्रंट पे ऐसे पकड़ के ऐसे चूसते हैं, निकाल नहीं पाते सही से। तो मुझे लगा कि चलो वीडियो बनाते हैं। ये ऐसे पकड़ना, देखो थोड़ा सा पार्ट लेना है इसका, जिससे ये कवर इसका निकले। ऐसा ऐसा निकालना। तो ये गन्ना देखो, एक होती है खूब सॉफ्ट होती है, और पहले हम लोग करते थे, छीलते थे तो ऐसे पूरा यहाँ तक आ जाता था लंबा लंबा। लेकिन ये वाला मस्त है, एक ही निकलता है। दैट इज़ गुड, दैट्स फाइन। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा निकल जाता है तो क्या होता था कि हाथ से, ये जो हाथ गंदा है ना ये, तो उस पर पड़ता था और पूरा गंदा हो जाता था। लेकिन अभी ऐसा है, बांसुरी की तरफ पकड़ो ऐसे, थोड़ा सा पार्ट यहाँ से निकालो, खींचो ऐसे। तो ऐसे जो है गन्ने, तो बस ऐसे पकड़ो, हो गया। ये भी रॉटेड है। तो नेचुरल फार्मिंग में यार यही है। नेचुरल फार्मिंग में क्या, अगर अच्छे से करोगे तो नेचुरल फार्मिंग में भी कीड़े नहीं आएंगे ज़्यादा, लेकिन हमारे केस में कुछ ज़्यादा ही हैं, तो हमने उसको कंट्रोल नहीं करा है, हो नहीं पाए हमसे। जीवा मेथी डाले हैं तो देखो ऐसे निकालो, ऐसे थोड़ा सा पोर्शन लिखो इसका, सर्कल का। यहाँ पे इसका जो ये जो रिंग है ना, वहाँ पे पकड़ना है आपको। और निकालो ऐसे। फिलहाल ये स्पून की तरह तो है, थोड़ा रहने दो ऐसे। तो ऐसे निकलता है, और फिर इसको दांत से च्यू करो। जब च्यू करोगे तो उसका जूस अंदर जाएगा और ये बचेगा, और उसको अपने फील्ड में फेंक दो, मल्चिंग का काम करेगा। तो अभी तो ये हो गया आपका छीलने का। मैं इसका एडवांटेज बताता हूँ। गन्ना शुगर केन को हम डायरेक्ट पहली बात क्यों कंज्यूम, कोई भी चीज़ अगर आप रॉ कंज्यूम करते हो तो दैट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। एक्चुअली जो नेचर ने बनाया हुआ है, ये प्लांट्स को आप जो डायरेक्ट कंज्यूम करते हो उसी हिसाब से बनाया हुआ है, राइट। अभी अब इसका एडवांटेज सुनो। पहली बात तो आपका टीथ शार्प हो जाएगा, और जो मसूड़े हैं स्ट्रांग हो जाएंगे, और शाइनिंग टीथ आपको सो जाएगा। और इसका शुगर केन का जो जो आप इसको मसल्स, आपको इसका आपका पूरा जबड़ा जो है हिल जाएगा, आई मीन स्ट्रांग हो जाएगा यूज़ करते करते इसको। और इसका एडवांटेज ये है कि आपको आप इसका शुगर केन का जूस पी रहे हो ना, तो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। अब क्या न्यूट्रिएंट्स होता है उन्हें हमने रिसर्च नहीं करा, लेकिन काफ़ी अच्छा होता है, हेल्दी होता है। और अगर कोई पतला है, क्योंकि हमने बचपन में देखा था हमारे विलेज में, एकदम बच्चे दबा के पी खाते हैं इसको। लाइक चार चार शुगर केन, फोर शुगर केन प्लांट पूरा एक खा जाते हैं ऐसा, पूरा दबा के एकदम पेट एकदम ऐसे हलकने लगता है, तो ऐसा खाते हैं।
तो जो भी एकदम पतले पतले थे मतलब एक मसल्स भी आ जाता है उसमें, मोटापा आ जाता है, मतलब मोटापा नहीं मतलब हेल्दी जो है वो दिखने लगता है, स्मूथनेस जो है चेहरे पे। तो वो ऑफकोर्स इसका एक अलग उसका एडवांटेज है ही, बहुत सारे एडवांटेज हैं यार। हाँ फिलहाल अभी तो फिनिश करते हैं, बट हाँ पहली बात तो इसको कभी भी आप जैसे मान लो आपने लगाया हुआ है फार्म पे, तो आप फार्म पे आए और इसको अब ये चलेगा। जैसे मेरे केस में अभी आप देखोगे जो भी शुगर केन है अब जो रेडी हो गया है, मैं उसको हार्वेस्ट नहीं करूँगा तो आराम से चलता रहेगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक तो चलेगा ही चलेगा। हाँ थोड़ा कीड़े जो है उनको जो लग गए हैं उनको आराम से खाते खाते वो ज़्यादा ख़त्म करेंगे। लेकिन आपके पास एक फूड है आपकी फार्म पे जो आप कभी भी खा सकते हो, दैट इज़ द अनदर एडवांटेज। क्योंकि आपने सपोज करो ये लगाया ही नहीं है, आपने तुअर लगाया हुआ है या कुछ बाकी आपके फ्रूट प्लांट अभी रेडी नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा खाने को ऐसा डायरेक्ट फूड जो है। लाइक आपका फ्रूट होता है जैसे बनाना हो गया, गुआवा हो गया, गुआवा तो चलो आप तोड़ के खा लोगे, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा दिन तक रहेगी। और मे भी आप जैसे हम मेरे केस में क्या है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो ऐसे तो हमको पूरा साल भर अगर मिलता रहेगा। इसीलिए मैं प्लान किया हूँ कि इसमें शुगर केन और भी ज़्यादा लगाऊंगा। मैं दिखाता हूँ अभी शुगर केन, ये देखिए हमारा यहाँ पे हमने कल छुपाया हुआ था, इसको हम लगाएंगे। ये देखो, हाँ अब मैं बता देता हूँ इसको लगाना भी कैसे है। ये तो ब्लैक शुगर केन है, क्योंकि ये छोटा ही है अभी, तो इसमें जो आइज़ है, क्लोज व्यू, ये जो आइज़ है राइट, अब इसको मैं ऐसे कट कर दूंगा, ऐसे 2 2 3 3 ऐसे कट कर दूंगा, मेरे पास वैसे बहुत हो गया है फ़िलहाल। तो इसको आइज़ को ऐसे सपोज करो यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, और इसको आइज़ को मिट्टी में लगा दो, बस इतना ही करना है। और लाइफ टाइम आपको शुगर केन मार्केट से ख़रीदना नहीं है, ये मेरा लास्ट है। अब इसके बाद मैं कभी भी मार्केट से ख़रीदने वाला नहीं हूँ। ये देखो, इसमें देखो क्लोज व्यू, यहाँ पे देखो आइज़ है, निकल रहा है। ये सारे नोड्स जो हैं इसके रिंग्स हैं, वहाँ पे एक एक आइज़ निकल रहा है, ये निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है। तो ये सारे में कम से कम इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 शुगर केन इसमें से निकलना ही निकलना। एक शुगर केन से कम 3 तो मान के चलो कम से कम। और मेरे केस में अभी देखो यहाँ पे टूटा हुआ है, कितने हैं इसमें, यहाँ पे कम से कम 10 हैं, हमने कल काउंट किए थे। देखो फिर से कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पीछे है एक और है। तो फिलहाल तो इसमें 10 हो गया अभी फ़िलहाल, ये 2 साल का हो गया मान लो। लेकिन पहली साल में थोड़ा सा शायद कम होगा, 1 2 4 निकलेगा, और बाकी हमारे सारे में देखो 2 3 तो कम से कम है एक में। तो ये बहुत सही चीज़ है लगाने के लिए फार्म पे, और आपको कंटिन्यूअस फूड ये देता रहेगा। बट वही है कि अभी आजकल जनरेशन में हमारे जैसे बच्चे ही हैं, तो उनको चूसना ही नहीं आता, उस चक्कर में वो खाना नहीं चाहते। अभी जूस की शॉप पे जाओगे तो वो जो है आपको केमिकल वाला जो रहता है उसमें अब क्या क्या है कुछ पता नहीं है, लेकिन उसको आराम से पी लेते हैं। तो फ़िलहाल जो एडल्ट्स हैं जो इसको डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, मैं तो कहूँगा कि डायरेक्ट ही कंज्यूम करिए, दैट वुड बी बेटर फॉर हेल्थ, फॉर योर टीथ, दैट्स ऑल। अभी इसको लगाते हैं, इसमें थोड़ा है इस बार, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज इसको मैं थोड़ा और लगाता हूँ। हमारा ये जो हमने तुअर लगाया था, और तुअर और शुगर केन हमने अपने ऑर्चार्ड में तुअर एंड शुगर केन दोनों लगाया था। तो तुअर का देखो अलग एडवांटेज है उसका, आपको दाल मिलेगी। और प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमारी तुअर जो है इतनी बड़ी बड़ी हो गई, देखो वहाँ पे कितने मोटे मोटे प्लांट्स हैं हमारे, तो प्लांट्स हमारे खूब मोटे मोटे हो गए, बड़े बड़े हो गए, और इन्होंने पूरा शेड क्रिएट कर दिया हमारे प्लांट्स के लिए। तो ये जो है अब नाइट्रोजन भी देता है, अलग एडवांटेज है। लेकिन अब इस बार मैं थोड़ा सा अभी हमको चाहिए प्लांट की ग्रोथ, और ये तो फ़िलहाल हम रखेंगे, थोड़ा सा कम रखेंगे इसको साइड में, क्योंकि बीच बीच में जहाँ पे हम
प्लांट लगाए हैं वहाँ पे क्या है, वाटरिंग के चक्कर में ये तुअर गिर भी जाता था। तो अब जो है ये तुअर को देखो, ये सूख भी गया पानी के चक्कर में, ज़्यादा पानी मिलने से सूख जाता है। तो इसलिए मैं अब पानी ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में आपका शुगर केन ज़्यादा अच्छा है, शुगर केन लगा लो। ओके, तो वाटर अगर ज़्यादा है जहाँ पे लॉगिंग हो रहा है वहाँ पे शुगर केन लगाइए। और बाकी तो वाटर जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे आप जैसे बनाना एज ए ट्री और मतलब शुगर केन भी लगा सकते हो साथ में। और जहाँ पे वाटर कम है, जैसे आपका स्लोप एरिया है, तो इसी जगह पे आप ये लगाइए। ये मुझे मालूम था, लेकिन अब क्या है, कार्ड चार्ट के अंदर हमने लगा दिया। अब ये चीज़ सामने आई तो अब समझ में आ रहा है। तो फिलहाल दैट्स ऑल, इट्स ऑल अबाउट शुगर केन। ऐसे इसको पकड़ो, ऐसे देखो निकलेगा। जो फ्लेवर है मतलब सुपर है, जस्ट ऑसम। तो फिलहाल ये अच्छा है यार इसका, क्योंकि हमने 2-3 टाइप के शुगर केन लगाए थे। तो हाँ, इसको भी लगा देता हूँ, कम से कम इसमें 1 2 3 4 मैं लगाता हूँ, बाकी खा लेता हूँ। ठीक है, दैट्स ऑल।